अब देखो कि मतलब क्या हुआ, बंशीधर को मुअत्तली यानी नौकरी से हटाने का परवान आ पहुंचा। जब वो घर पहुंचे तो उनके पिता गुस्से में, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अगर वो बंशीधर वहां से हट गए, नहीं तो क्या होता कि वो उनको उस समय शायद बात बहुत अधिक बढ़ जाती। और जो माता थी, उनकी माता की रामेश्वरम और इनकी तीर्थ यात्राओं की इच्छा धूल में मिल गई, यानी मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो क्या हुआ, कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। ये उनको किस चीज का दंड मिला, ये उनको उनकी कर्तव्य परायणता का दंड मिला। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बीत गया यानी 7 दिन बीत गए। अब वो घर पे आके बैठ गए नौकरी छोड़ के। एक सप्ताह बीत गया, संध्या का समय था। मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। कि एक सप्ताह का समय था, वो बीत गया। मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। अब मेरे को ये बताओ, वो रथ किसका हो सकता है? मनोहर में पेज से नहीं पढ़ा रही बेटू। 13 है। 13 देखो। वंशीधर का निशा, वंशीधर के पास कहां से रथ है बेटा? वो तो नौकरी छोड़ चुके थे। निशा अग्रवाल, यस। कृष्णा, मुमल, स्मिता, तन्नू, गुड। मधु। पंडित अलोपीदीन का। किसका रथ था? पंडित अलोपीदीन का सजीला रथ आकर रुका। किस समय? संध्या के समय। मुंशी जी क्या कर रहे थे? राम नाम की माला जप रहे थे। हरे और गुलाबी पर्दे थे। पछिए, पछिए यानी जो अच्छे बेलों की एक नस्ल का नाम है पछिए बेल। पछिए बेलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे थे। सींग थी उन बेलों की, वो पीतल से जड़ी हुई थी। आपने कभी देखा हो अगर पुरानी फिल्मों वगैरह में कि बेलों के सींग के पीतल लगाया जाता था, भाई वो उनकी रईसी का प्रतीक मानी जाती थी। तो और उनकी गर्दनों में नीले नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई थी। और कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मतलब धनवान आदमी तो जैसे आजकल सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ना, पहले से वो आदमी क्या करते थे, लाठियां लेकर, भाई अचानक बड़ा आदमी निकला है, कोई हमला नहीं बोल दे, मार दे नहीं, डरते थे। तो सिक्योरिटी के लिए कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अब मेरे को अगवानी क्या होता है ये बताना एक बार। अगवानी, अगवानी शब्द का क्या अर्थ होता है? अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं है। यस कृष्णा, वेरी गुड। आंसर नहीं बताऊंगी। यस मुमल। विनू राज, आने वाले के पास तो जाते हैं लेकिन बेटा उसके लिए कुछ शब्द यूज किया जाता है। रागिनी, आने वाले के पास तो जाते हैं। यस मैं बताती हूँ, स्वागत करना, वेलकम करना। कि हम देखते हैं ना कि जैसे हम हमारे घर में कोई अगर आ रहा है दरवाजे पे, तो हमने उसको देख, अगर डायरेक्ट आके उसने बेल बजा दिया, नॉक कर दिया तब तो नहीं, लेकिन हमने अगर देख लिया उसको आते हुए, दरवाजा खुला है, तो हम दौड़ के क्या जाएंगे, उसको स्वागत के लिए जाएंगे। वो होता है अगवानी। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपीदीन ने झुककर उनको दंडवत किया। झुककर, दंडवत, लेट कर। और बोले और लल्लो चप्पो की बातें करना। लल्लो चप्पो की बातें करना मतलब बताओ, लल्लो चप्पो की बातें करना। ये झलक, विनीता, सरस्वती वीडियो ऑन करो ना। हाँ, हुजूरी की बातें करना, यस, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करना। लल्लो चप्पो की बातें करना मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना। कि चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। क्या बातें करने लगे? देखो कि हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता है, आपको कौन सा मुंह दिखावे? वंशीधर बोल रहे हैं, वंशीधर के लिए बोल रहे भाई,
आलोपी दिन, क्योंकि उसने ऐसा काम किया ना, तो कि हम आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, कालिक यानी कलंक लगा हुआ है। कौन सा कलंक? कि मेरे बेटे ने आपको गिरफ्तार किया, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। अब मेरे को एक बात बताओ, कपूत का विलोम क्या होता है? कपूत शब्द का विलोम क्या होता है? देखो आप लोग आगे, आप में से बहुत, वेरी गुड, मूमल, झलक, मनोहर, श्याम, मधु, निशा, सबके राइट है। वीनूराज, तनु, स्मिता, नीता, रागिनी, गुड। तो कपूत यानी सब, मतलब कपूत, क यानी बुरा है जो पुत्र, सपूत यानी अच्छा है जो पुत्र। तो वो क्या कर रहे हैं, कपूत है कि संतान, लड़का अभागा, अभागा यानी भाग्यहीन है, कपूत है, नहीं तो मेरे को आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान, निसंतान यानी चाहे संतान ही नहीं दे, चाहे रखे, पर ऐसी संतान किसी को न दे। आलोपी दीन ने कहा, भाई साहब ऐसा न कहिए, कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपी दीन ने वात्सल्य पूर्ण स्वर, यानी वात्सल्य पूर्ण यानी अत्यंत प्रेम स्वर में कहा, कुल तिलक, कुल तिलक यानी कुल के तिलक के समान, यानी कुल का मान बढ़ाने वाले, जो कुल की रक्षा करने वाले, अपने कुल का मान सम्मान बढ़ाने वाले, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले। संसार में ऐसे कितने धर्म परायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पर्सनवाचक है, पर्सनवाचक लगाया गया है कि आप जिसको कपूत बोल रहे हो, तो आप एक बात बताओ कि ऐसे कितने मनुष्य हैं जो धर्म के नाम पर और अपनी कर्तव्य परायणता के नाम पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। आजकल लोग अपने कर्तव्य नहीं निभाते, रिश्वत लेते हैं, लेकिन आपके पुत्र, आप बताओ ऐसे मिलते हैं क्या कहीं? पर्सनवाचक पूछा गया है, जैसा आपका पुत्र है ऐसा और कहीं मिलता है क्या? पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, कि मैं कुशामद नहीं कर रहा, चापलूसी नहीं कर रहा, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा, कुशामद न समझिए। कुशामद करने के लिए, कि आपकी गरज करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को, वंशीधर से कह रहे हैं, उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया, हिरासत में यानी गिरफ्तार किया था। क्या आपके पास अधिकार था कि मैं गैर कानूनी काम कर रहा था, तो आपने मेरे को हिरासत में लिया, किंतु मैं आज स्वेच्छा से, किससे? आपने बचपन में संधि, बचपन क्या पढ़ते रहे हो, सॉरी संधि पढ़े हो, इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है? चलो बता दो, आपने संधि तो पढ़ी होगी ना। वेरी गुड मूमल, व्याकरण स्ट्रॉन्ग है बेटा आपकी। अब मैं नाम नहीं बताऊंगी, नाम आप ही लिखोगे। स्मिता नहीं आता? यस। कृष्णा जी आपका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, सौ प्लस इच्छा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सौ प्लस इच्छा। दिख नहीं रहा है, दिख रहा है? सौ प्लस इच्छा है, लेकिन मैंने संधि का नाम पूछा है कृष्णा। विनीता व्यंजन संधि कैसे हुई, थोड़ा बताना मेरे को। गुण संधि है, जहां ए ओ होता है वहां गुण संधि होती है। ए प्लस ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। तो कि स्व इच्छा, स्व इच्छा यानी मैं अपनी इच्छा से, कि उस दिन मैं किससे आया था? अपनी इच्छा से आपने मेरे को अपनी हिरासत में लिया था, यानी गिरफ्तार किया था। लेकिन उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से, मैं अपनी इच्छा से आपके पास गिरफ्तार होने आया हूं।
मैंने हजारों रईस देखे, पैसे वाले देखे, अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त यानी मुझे अगर जिंदगी में किसी ने हराया है तो वो आप में। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपसे कुछ विनय करूं कि मैंने अपने, मेरे को घमंड था धन पे, मैंने सबको धन के बल पर गुलाम बनाया, किंतु मैं आपसे कुछ विनय करूं यानी कुछ निवेदन करूं, आप मेरे को आज्ञा दीजिए। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, सम्मान प्रकट करने के लिए। भाई घर आया मेहमान होता है ना, मेहमान तो भगवान के समान होते हैं। सत्कार किया किंतु स्वाभिमान सहित, वो भी ऐसे झुक के नहीं, स्वाभिमान सहित। समझ गए कि, और उन्होंने मन में यह सोचा कि यह महाशय मुझे लज्जित करने के लिए और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, कि क्षमा मामा नहीं मांगी, क्षमा प्रार्थना भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया, नहीं। क्षमा प्रार्थना करने की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की या ठकुर सुआती यानी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें, ठकुर सुआती की बात असहनीय यानी असहनीय हुई कि क्यों कर रहे हैं इनके सामने ठकुर सुआती, मैंने कोई गलत थोड़ी किया है जो इनके सामने चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। पर पंडित जी की बातें सुना तो मन की मेल मिट गई। मन की मेल यानी मन में जो बुरे विचार थे वो खत्म हो गए कि भाई ये किस लिए आए हैं। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा और सद्भाव, सद्भाव यानी अच्छा भाव, सद्भाव का विलोम होता है दुर्भाव यानी बुरे भाव, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, कौन वंशीधर, यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं कि भाई मैंने आपके साथ ऐसे नहीं किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपकी उदारता है, मानता है जो आप मेरे लिए ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए, कि मेरे से, मैंने उस समय आपसे जो कुछ भी मतलब बात की या जो कुछ भी आपके साथ किया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, कि उस समय मेरा धर्म था, क्या था मेरा धर्म, कर्तव्य निभाना, अपनी ड्यूटी निभाना, नहीं तो मैं वैसे आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, आप जो आज्ञा दोगे मेरे सिर माथे पर, यानी मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी, विनीत यानी अत्यंत विनय पूर्वक कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। कौन सी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी नदी तट पर, कोई बताएगा? बताओ, मैं देख रही हूँ आपके मैसेज ही। रिश्वत, वेरी गुड स्मिता, रिश्वत लेने की, पैसे लेने की। तनु गुड, हर्षिता, साक्षी क्या लिख दिया राणावत, साक्षी ठडे डडे बके क्या होता है बेटा? रिश्वत की। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई त्रुटि यानी कोई गलती नहीं होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, आप इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक मेरा यह सवाल पूरा न कीजिएगा मैं द्वार से नहीं हटूंगा, कि मैं ब्राह्मण हूँ, हट्टी हूँ, अगर आपने जब तक मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की मैं नहीं हटूंगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से, कृतज्ञ का अर्थ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था और 6,000 वार्षिक वेतन, उस समय का 6,000 आज के 6 लाख के बराबर, 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता यानी महानता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है, कि मुझे अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कि आप जैसे सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए एक अच्छे भाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है।
कि अबे मर्मज्ञ यानी जो हृदय को छूने वाला एक अनुभवी है वो आपकी जायदाद संभाले ना, मेरे को कोई इतना ज्ञान नहीं है जो आप इतना महान कार्य दो। अलोपी दी ने कलम दान से कलम निकाली, पेन निकाला और उसे वंशीधर के हाथ में देखकर बोले, न मुझे विद्वता यानी विद्वानता की चाह है, न मुझे अनुभव की, न मार्मिकता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय पा चुका हूँ कि मेरे को अच्छे से पता चल गया है कि आप में कौन कौन से गुण है, तो मेरे को इन सब की जरूरत नहीं है। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है। किसके लिए कहा गया? देखिए बताओ, सौभाग्य और सुअवसर ने मोती दे दिया है, किसके लिए कहा गया है? वेरी गुड स्मिता, मूमल, कृष्णा, वंशीधर के लिए कि सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता यानी महानता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए और दस्तखत यानी हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला बेमुरोवत यानी जो किसी की नहीं सुनने वाला, उद्दंड, बदमाश, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ यानी चाहे आप कितने बदमाश हो, चाहे किसी की मत सुनो, चाहे आप कितने कठोर हो, पर हमेशा धर्मनिष्ठ यानी अपने धर्म का पालन करने वाला बनाए रखे, यानी अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से निर्वहन करने वाला बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में संकुचित छोटा सा में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित यानी प्रसन्न होकर उनको गले से लगा लिया। तो अब देखो, मुंशी बंशीधर को उसको उसकी कर्तव्य निष्ठा का एक बहुत बड़ा इनाम मिला। अगर उसको ये नहीं मिलता, नौकरी से हटा दिया जाता, तो लोगों का ईमानदारी से विश्वास उठ जाता। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कौन करता है? वंशीधर। क्यों करता है? क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ था और धर्मनिष्ठ था, अपनी ईमानदारी को अपने कर्तव्य को निभाने वाला था, वह रिश्वत नहीं लेता था। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो पहलू आते हैं, एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक। नकारात्मक कौन सा? जो नदी के किनारे वाला जो रिश्वत दे रहा था, जहां न्याय उसके उनके पक्ष में हो गया, वो नेगेटिव आता है। सकारात्मक कौन सा आता है कि उन्होंने वंशीधर को क्या दिया? अंत में अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर। वो मतलब बुरे इंसान माने जाते थे पहले, भाई रिश्वत लेते, लेकिन उनके दो पहलू, एक सकारात्मक नकारात्मक है जो नदी के किनारे जो अवैध व्यायाम करते थे, धन के बल पे छूट गए थे। दूसरा सकारात्मक कि उन्होंने वंशीधर को स्थायी जायदाद का मैनेजर नियुक्त कर दिया। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से अंश को उद्धृत कीजिए और बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी जी किसको करते हैं? रिश्वत लेने वालों को बढ़ावा देने के लिए। कहा था ना बेटे को रिश्वत के लिए। वकील जो पैसों से खरीदे जाते हैं, कि पैसों से बिकने वाले इंसान। शहर की भीड़, तमाशा देखने वाले लोग, जो लोगों का तमाशा देखते हैं। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह है चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो। यह किसकी उक्ति है? किसने कहा था? मुंशी जी ने कहा था ना। मुंशी जी जो कौन थे? वंशीधर के पिता ने। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया? मैंने बताया ना कि मासिक वेतन को पूर्णमासी की, जिस प्रकार चंद्रमा घटते 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 पूरा लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन भी क्या होता है? अंत में, महीने के अंत में खर्च हो जाता है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है? ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। मैं तो सहमत नहीं हूँ रिश्वत लेने के। अब आप क्या सोचते हो?
नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताइए। ईमानदारी की जीत भी हो सकता है, धन पर धर्म की विजय, है ना। ईमानदारी की जीत, धन पर धर्म की विजय। हाँ केजल, धर्म और धन हो सकता है, लेकिन हम इसको धन पर धर्म की विजय भी कह सकते हैं। ये आपके फाइव। कहानी के अंत में अलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। कि उसने वंशीधर को अपनी जायदाद का मैनेजर क्यों नियुक्त किया? क्योंकि उसने कहा ना, मेरा बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से पाला पड़ा, मैंने सबको अपने धर्म का गुलाम, धन का गुलाम बनाए रखा, लेकिन मेरे को सबसे अधिक प्रभावित किया तो आपकी कर्तव्य निष्ठता और धर्म निष्ठता ने। यानी क्यों नियुक्त किया? क्योंकि वह उसकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित था। कहानी का अंत किस प्रकार, आप कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? हम भी अंत में क्या करते? धर्म की ही विजय बताते। अगर हम धन की विजय बताते, धन की विजय बताते तो लोगों का ईमानदारी से विश्वास उठ जाता। ये आपके प्रश्न उत्तर करने, अब मैं कल क्या पढ़ाऊंगी वो आपको भेज दूंगी। अगर बुक नहीं है तो आप ऐप आता है एनसीईआरटी का, वो डाउनलोड कीजिए और उसमें देखिए। अब आपके डाउट पूछिए, जो आपको पूछना है वो पूछिए। पूछिए जो आपको पूछना है। पूछो आपके जो डाउट है बेटा, क्योंकि अपना चैप्टर पूरा हो रहा है। नो डाउट, नो डाउट। 4 की पंक्ति के आगे की 2 लाइन, 1 मिनट केजल। वेतन मनुष्य देता है तो उसमें वृद्धि नहीं होती, आमदनी ईश्वर देता है। कि वेतन कौन देता है? मनुष्य। कैसे कि वेतन कौन देता है? ऐसे मानते हैं ना कि हम किसी के अधीन नौकरी कर रहे हैं तो वही वेतन देगा मनुष्य, लेकिन ऊपरी आमदनी है वो कोई नहीं देता। मतलब एक नहीं देता, अनेक लोग देते हैं, तो वो ईश्वर देता है। इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत यानी बचत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं कि आगे तुम सब लोग फिर क्या हो, कि उसको कहा बंशीधर को कि तुम स्वयं समझदार हो, मैं आपको क्या समझाऊं। क्योंकि वेतन तो पूर्णमासी का चंद्रमा है। जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णमासी को पूर्ण रहता है, फिर धीरे 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 क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। उसी प्रकार कहा गया है। फर्स्ट 2 लाइन कौन सी है? इसी की है केजल। हाँ, पचई बेलों की जोड़ी, मतलब एक जाति थी बेलों की, पचई। कि नौकरी में ओहदे यानी पद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर की मजार है। जैसे मंदिर, आपने बहुत बड़ा मंदिर बना लिया, लेकिन अगर उसमें चढ़ावा ही नहीं आया तो उस मंदिर का क्या मतलब? उसी प्रकार ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाहें हमेशा चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। कि मंदिर आपने बड़ा बना लिया और उसमें कोई चढ़ावा ही नहीं आ रहा तो उस मंदिर का बनाने का क्या मतलब? उसी प्रकार नौकरी में अगर ओहदा आपका बड़ा हो गया लेकिन आपके इनकम ही नहीं हो रही तो फिर उसका क्या मतलब? और ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। और किसी को? पूछो बेटा, नहीं तो फिर मीटिंग लीव करूं। क्या है ईसाई मत? ईसाई, ईसाई धर्म के लोग नहीं होते वो ईसाई मत होता है। जैसे अपन वोट देते हैं ना, ईसाई, ईसाई मत के लोग वो माने जाते हैं जो ईसाई धर्म के होते हैं। प्रेमचंद के इंट्रो की लास्ट सेकंड लाइन क्या है? लास्ट सेकंड लाइन, 1 मिनट।
उनके जीवन में राजनीतिक संघर्ष, उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष की, उस समय भारत में आजादी के लिए जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा था ना, उसको उन्होंने कैसे व्यक्त किया, उनको उन्होंने सामाजिक यानी समाज में संघर्ष के रूप में व्यक्त किया, यानी अपनी रचनाओं में सामाजिक बुराइयों से संबंधित लिखा, और जिसमें जीवन का यथार्थ यानी वास्तविक रूप था, और आदर्श यानी अच्छा रूप। झलक मल्लाह होते हैं जो नाव चलाते हैं ना, नाविक, नाव चलाने वाले। ओके, और किसी को पूछना हो तो? सूत्रपात यानी शुरुआत, शुरुआत करना। ऐसे मैंने आज हिंदी के पाठ का सूत्रपात किया, यानी मैंने हिंदी के पाठ